क्रिकेट और कोरोना साथ साथ नहीं चल सकते। T20 वर्ल्ड कप भारत में नहीं होगा। मैच 17 अक्टूबर से मुत्तहदा अरब इमारात में होंगे। क्रिकेट की बड़ी वेबसाइट का दावा। वेबसाइट के मुताबिक भारतीय बोर्ड ने वर्ल्ड कप यूएई मुंतकिल करने के लिए आईसीसी को बाकायदा तौर पर लिखना है। कोरोना की वजह से भारत में वर्ल्ड कप मुमकिन नहीं। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड बर्तानिया पहुंच गया। खिलाड़ी 3 दिन आइसोलेशन में रहेंगे। पीर से डर्बी में ट्रेनिंग का आगाज होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला वनडे 8 जुलाई को खेला जाएगा। कोहाट में शादी से इनकार पर मेडिकल की तालिबा का कत्ल। मुजरिम मुजाहिदुल्लाह अफरीदी को मौत की सजा सुना दी गई। 20 लाख हर्जाना और 3 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। 2 मुल्जिमान अदम सबूत पर बरी। मुजरिम को इंटरपोल के जरिए मुत्तहदा अरब इमारात से गिरफ्तार किया गया था। रावलपिंडी में खातून से दिन दहाड़े पर्स छीनने वाला मोटरसाइकिल सवार मुल्जिम कानून की गिरफ्त में आ गया। मुल्जिम गिरफ्तारी के वक्त मज़ामत पर जख्मी भी हुआ। मुल्जिम ने 23 जून को खातून से पर्स छीना था, जिसे बचाते हुए खातून जख्मी हुई थी। नारे, पथराव और हवाई फायरिंग। कराची में तजावुजात के खिलाफ एक्शन के दौरान एहतजाज। पीसीएचएस ब्लॉक 6 रेलवे कॉलोनी में मुजाहिरीन का पुलिस पर हमला। 5 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, लेकिन ऑपरेशन जारी रहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जर्मनी में जर्मन डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी से मुलाकात। खित्ते की सलामती सूरत हाल और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। जर्मन जनरल ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। बोले, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ बहादुरी से लड़ा। अफगानिस्तान में अमन के लिए भी भरपूर किरदार अदा किया। अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन बराबरी की बुनियाद पर। दोनों तरफ एतमाद होना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान का न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। दुनिया को याद दिलाया कि अमेरिका का साथ देने पर 70,000 पाकिस्तानियों की जानें गई। मईशत को $150 अरब का नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान के ताउन को नाकाफी समझा। बोले, समझ नहीं आता चीन और अमेरिका एक दूसरे के इतने मुखालिफ क्यों हैं। वजीर आजम ने कहा, अमन के लिए पाकिस्तान ने तो भारत को भी मुज़ाकरात की पेशकश की थी, लेकिन वहां आरएसएस की इंतहा पसंद सोच काबिज है। पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ, फिर भी ग्रे लिस्ट में बरकरार। फैटिफ ने मजीद 7 निकाती एक्शन प्लान पर अमल करने का कह दिया। तायुन करना होगा FATF टेक्निकल फोरम है या पॉलिटिकल। देखना होगा कुछ कुव्वतें फोरम को सियासत के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रही। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सवाल उठा दिया। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। अब ये और बात है कि हो सकता है कि कुछ कुव्वतें चाहती हैं और कि पाकिस्तान पर एक तलवार लटकी रहे। शौकत तरीन की छूट सेल जारी। दूध, आटे, अंडों पर टैक्स खत्म, पोल्ट्री पर टैक्स कम करने का ऐलान। वफाकी वजीर खजाना ने खुशखबरियां सुना दी। कौमी असेंबली में बताया, 800 सीसी के बजाय अब 1000 सीसी गाड़ियों पर टैक्स कम किया जा रहा है। 5 मिनट से ज्यादा की मोबाइल कॉल पर 75 पैसे टैक्स लगेगा। यह भी बता दिया कि जो टैक्स नहीं देगा वो गिरफ्तार हो सकता है। बोले, IMF ने बहुत जोर डाला, लेकिन हुकूमत डट गई कि बिजली का टैरिफ नहीं बढ़ाया जाएगा। इमरान खान साहब ने कहा है, नो इंक्रीज इन टैरिफ, देयर विल बी नो इंक्रीज इन टैरिफ, और ये हमने IMF को भी कहा है। Sir, I move that there are no cut motions on demand number 1 to 72. सिंध सरकार की फुर्तियां। असेंबली में ऑपोजिशन शोर मचाती रह गई, लेकिन हुकूमत ने 20 मिनट में बजट मंजूर करा लिया। रिवायात पामाल कर दी गई। सिंध असेंबली में पहली मर्तबा ऑपोजिशन लीडर को तकरीर का मौका ही नहीं दिया गया। वजीर आला खुद भी इख्तितामी तकरीर न कर सके। हलीम आदिल शेख कहते हैं, पीपल्स पार्टी को उनकी चोरी बेनकाब होने का खौफ था, इसीलिए तकरीर नहीं करने दी।
बाबा लाहौर में बैठा और उसके 40 चोर, मुराद अली शाह अपने टब्बर समेत चोर है। अगर कोई अवाम का मेंबर है और उसने आगे ईवान के अंदर चोरी की है, कुर्सी पे चोरी की है, तो वो जिंदा है या मर गया, उसका हिसाब हम लेके रहेंगे, कब्र तक हिसाब लेंगे। महंगाई 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 तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई है। बिलावल भुट्टो का वफाक के खिलाफ शोर, मगर अपनी हुकूमत में महंगाई कमर तोड़। कराची मुल्क का सबसे महंगा शहर, सिंध सबसे महंगा सूबा करार। कराची में आम इस्तेमाल की चीजों की कीमतें 91% ज्यादा हैं। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार मवाजना जारी कर दिया। पंजाब दूसरे, इस्लामाबाद तीसरे, केपी चौथे, बलूचिस्तान 5वें नंबर पर। आसिफ जरदारी पंजाब में नहीं भारी। सियासी जोड़ तोड़ के चैंपियन का दौरा लाहौर कामयाब न हुआ। तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान असेंबली से राब्ते बेनतीजा रहे। अरकान का क़यादत से इजहार नाराजी, लेकिन आसिफ जरदारी से भी मिलने को नहीं राजी। पीपल्स पार्टी रहनुमा कहते हैं जनूबी पंजाब में फिलहाल किसी ब्रेक थ्रू का इम्कान नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी आजाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाने निकल पड़े। कहते हैं मकबूजा कश्मीर वाले मोदी के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं और आजाद कश्मीर वाले इमरान खान की महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं। दावा किया कि पीपल्स पार्टी पहले आजाद कश्मीर फिर विफाक में हुकूमत बनाएगी और फिर इंशाअल्लाह ताला हम साथ मिल गए पाकिस्तान का रुख करेंगे, वहां भी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएंगे। उजैर बलोच ने आसिफ जरदारी के लिए 14 शुगर मिल्स पर कब्जे में अवैस मुजफ्फर की मदद की। बिलावल हाउस के इर्द गिर्द 30 से 40 बंगले और फ्लैट जबरदस्ती खाली कराए। इंतहाई कम कीमत अदा की गई। लियारी के गैंगस्टर उजैर बलोच के इकबाली बयान का अहम तरीन हिस्सा समा ने हासिल कर लिया। पाकिस्तानियों एहतियात करो, वैक्सीन लगवाओ, कोरोना की चौथी लहर का खदशा है। सरबरा एनसीओसी असद उमर ने खबरदार कर दिया। कातिल वबा मजीद 44 जाने ले गई। 1052 नए केसेस रिपोर्ट। कलाम का ये मैदान यहाँ की किस्मत बदल देगा। ये मैदान है, यहाँ बच्चे आते हैं, मैच खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर बनेगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का क्रिकेट स्टेडियम। और कालाम में भी होंगी खेलों की रौनकें जब बनेगा इंटरनेशनल स्टेडियम। नया दिन के एंकर मोहम्मद शुएब ने सैर कराई हसीन, मुनफरिद और सहरंगेज ऊशू फॉरेस्ट की। कहाँ है सुकून ही सुकून। पाकिस्तान से आए लोग कैंपिंग के मजे लेते हैं। बड़ा सुकून, बड़ी खामोशी है ऊशू फॉरेस्ट में, और ये है इको फ्रेंडली टूरिज्म। यहाँ पर कंक्रीट की इजाज़त नहीं दी गई।